सो हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में हम फंडामेंटल ऑफ हॉर्टिकल्चर के क्वेश्चन पेपर के बारे में बात करेंगे। यह क्वेश्चन पेपर आप लोग के लिए समझ लीजिए कि आपका मॉडल पेपर है, ठीक है, 2024-2025 के लिए, ठीक है। वीडियो को बिना देरी के हम स्टार्ट करेंगे। हॉर्टिकल्चर का पेपर्स में कौन कौन सवाल आते हैं एंड आपके एग्जाम्स में क्या क्या और भी आ सकता है, इसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। आखिर इससे रिलेटेड क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। सबसे पहले इसमें पूछा है डिफाइन द फॉलोइंग्स, यानी कि कुछ वर्ड्स दिए गए हैं जिसको डिफाइन करने का है। जैसे बागवानी, बागवानी को बोलते हैं हम हॉर्टिकल्चर। तो आपको बताना है कि हॉर्टिकल्चर जो है एक हमारी एग्रीकल्चर की एक ब्रांचेस है, जिसमें हम फलों का हम अध्ययन करते हैं, ठीक है। फलों का अध्ययन करते हैं, फूलों का अध्ययन करते हैं, ठीक है। अलंकृत बागवानी का अध्ययन करते हैं, तो उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर बोलते हैं। हॉर्टिकल्चर जो शब्द है हमारा एक लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है? लैटिन वर्ड है, ये आप लोग ध्यान दीजिएगा। जो हॉर्टस एंड कल्चरा से मिलकर बना है, एंड कल्चरा से मिलकर बना है, ठीक है। जिसको हम जिसका यदि मीनिंग देखा जाए तो हॉर्टस का मतलब क्या होता है? बागवानी वाले पौधे, ठीक है। एंड कल्चरा का मतलब होता है टू द कल्टीवेशन, यानी बागवानी वाले पौधे का विस्तृत अध्ययन ही हमारा हॉर्टिकल्चर कहलाता है। ओके। अगला दिया है हमारा सेकंड नंबर पर, एक मिनट जस्ट, हाँ, यौवनावस्था। यौवनावस्था क्या होता है? जिसको हम बोलते हैं जुवेनिलिटी। तो पौधों में, या फिर कहें कि हम जो भी फल वाले वृक्ष होते हैं उनमें उनमें जब वह अपने जो जब वह मैच्योर हो जाते हैं, क्या हो जाते हैं, जब जब प्लांट्स, जो हॉर्टिकल्चर वाले जितने भी प्लांट्स होते हैं, जब मैच्योर हो जाते हैं, तो मैच्योर वाली जो अवस्था होती है उस अवस्था को हम क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं जुवेनिलिटी बोलते हैं। ओके। अगला आता है थर्ड नंबर पर, जिसमें दिया है कि सॉइल स्टेरिलाइजेशन क्या है। सॉइल स्टेरिलाइजेशन में आपको बताऊं कि सॉइल स्टेरिलाइजेशन एक ऐसी टेक्निक्स है, क्या है? एक टेक्निक्स है, जिसमें क्या करते हैं कि सॉइल को स्टेलाइज करते हैं। स्टेलाइज का मतलब क्या है? सॉइल को जितने भी बोले तो जितने भी सीड बोर्न डिसीज वाले जितने भी स्पोर होते हैं, ठीक है, या फिर बीजाणु जो होते हैं, ठीक है, यूँ कहें कि जो बीजाणु होते हैं, तो बीजाणुओं को नष्ट करने के लिए हम हीट का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं? हीट का मतलब क्या? गर्मी का इस्तेमाल करते हैं। अब गर्मी कैसी रहेगी तो मैं आपको बता दूं, सूर्य का प्रकाश का हम इस्तेमाल करते हैं सॉइल स्टेरिलाइजेशन में। इसमें हम क्या करते हैं कि जो भी सॉइल्स होती हैं उनके ऊपर हम वाइट कलर की पॉलीथीन जो पारदर्शी होती है उनको बिछा देते हैं, ठीक है। जब सूर्य का प्रकाश इस पे पड़ता है तो क्या होता है कि जितने भी जो सीड बोर्ड वाले जितने भी स्पोर होते हैं, ठीक है, जितने भी डिसीज होते हैं, उनके जो स्पोर होते हैं यानी बीजाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। जिससे क्या है कि वो जो डिसीज होते हैं वो प्लांट्स में देखने को नहीं पाई जाती है। ओके, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग ध्यान दीजिएगा स्टेरिलाइजेशन क्या है। अगला आता है हमारा फाइटो हार्मोन्स। तो फाइटो हार्मोन्स से हमको यूँ कहें कि जो भी हम प्लांट से यानी पौधों से प्राप्त प्राप्त हार्मोन को प्राप्त हार्मोन्स पौधों से प्राप्त हार्मोन्स को हम क्या बोलते हैं? फाइटो हार्मोन्स बोलते हैं। एग्जाम्पल के लिए देखा जाए तो साइटोकाइनिन्स, जिब्रेलिन, ठीक है, जिब्रेलिन, ठीक है। तो एंड एक और देख लीजिए, एब्सिसिक एसिड, ठीक है। तो ये जो है तीनों हमारे जो हार्मोन्स है ये हमारे फाइटो हार्मोन्स कहलाते हैं। ओके, ध्यान दीजिएगा। ओके, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अगला आता है रूट स्टॉक, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रूट स्टॉक का यूज हम क्या करते हैं? प्लांट प्रोपगेशन में यूज करते हैं। प्लांट प्रोपोगेशन में थोड़ा हमारी राइटिंग थोड़ा अलग है क्योंकि मैं मोबाइल से वीडियो बना रहा हूँ, तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कीजिएगा। देखिए क्या है कि अभी हमारे पास पीसी अवेलेबल नहीं है। मैं आप लोग कुछ दिन के बाद मैं आप लोग को पीसी में आपको पढ़ाऊँगा, एंड साथ ही साथ क्या पता लाइव भी क्लासेस ले पाऊँ पीएससी एग्रीकल्चर का, तो आप लोग चिंता मत कीजिएगा, ठीक है। देखिए, अब रूट स्टॉक के बारे में देखा है तो रूट स्टॉक जो हमारा होता है जब कोई प्लांट्स होता है, ठीक है, जब कोई प्लांट्स होता है तो प्लांट्स में से जब उसको प्लांट्स को प्रोपगेशन करने के लिए हम जब प्लांट्स के टहनियों के ऊपरी भाग को जब हम काट देते हैं, कटिंग कर देते हैं, ठीक है, कट कर देते हैं, इसके बाद जो हमारा मूल बिंदु यानी कि नीचे का पार्ट होता है, जो नीचे वाला जो पार्ट होता है उसी को हम बोलते हैं रूट स्टॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रूट स्टॉक बोलते हैं, ठीक है।
एक मिनट, हाँ। ओके, आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्या क्या है क्या क्या नहीं है। ठीक है, तो बस इतना। और आगे नेक्स्ट देखते हैं। अगला दिया है निम्नलिखित में अंतर बताना है। ठीक है, कुछ दिया गया है जिसमें आप लोग को अंतर बताना है। इसमें सबसे पहले दिया है कि डोरमेंसी एंड रेस्ट पीरियड क्या है। डोरमेंसी का मतलब क्या है कि डोरमेंसी एक ऐसी स्टेजेस है, स्टेजेस का मतलब क्या, अवस्था है जिसमें जो सीड होते हैं, ठीक है, जो सीड होते हैं वो क्या होते हैं कि सीड को कोई भी कंडीशन प्रोवाइड करो वो जर्मिनेट नहीं होता है। जर्मिनेट का मतलब क्या, उनमें अंकुरण नहीं होता है। ठीक है, उनके लिए उचित मॉइस्चर भी दे दो, प्लांट पानी भी दे दो, ठीक है, अच्छी अच्छी खासी सॉइल्स भी दे दो, तो भी वो क्या है, सीड क्या, वो जर्मिनेट नहीं कर पाएगा, यानी कि जो बीज है वो अंकुरित नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो उस स्टेजेस को हम बोलते हैं डोरमेंसी स्टेज। ठीक है, इसके बाद रेस्ट पीरियड क्या है, तो रेस्ट पीरियड एक ऐसी पीरियड है, रेस्ट पीरियड का मतलब क्या है, एक ऐसी पीरियड है जिसमें कुछ नियमित डे के लिए या फिर कुछ नियमित ड्यूरेशन के लिए क्या होता है कि वो समझ लीजिए वो जर्मिनेट नहीं होता है। मान लीजिए एग्जांपल के लिए देखिए, आप राइस का सीड आप ले लीजिए। ठीक है, राइस का सीड कुछ डे के लिए, ठीक है, कुछ डे के लिए क्या होता है, वो रेस्ट पीरियड में होता है। रेस्ट पीरियड का मतलब क्या, 6 मंथ बाद आप जब जर्मिनेट करते हैं तो जर्मिनेट हो जाता है। तो ये जो हमारा जो 6 मंथ वाला जो पीरियड्स है ना, जो मिड का जो पीरियड है, उसको हम बोलते हैं रेस्ट पीरियड बोलते हैं। ओके, अगला देखते हैं। अगला है हमारा ऑर्चार्ड और उद्यान। ऑर्चार्ड और उद्यान मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्चार्ड का मतलब क्या है, जिसमें खाली फल वाले प्लांट्स होते हैं। और ऑर्चार्ड का मतलब क्या होता है, गार्डन का मतलब क्या है, जिसमें फ्लावर्स होते हैं। ठीक है, एंड प्लांट्स जो सॉरी फ्रूट प्लांट्स भी इसमें इंक्लूड होते हैं। ठीक है, तो फ्लावर्स प्लस फ्रूट प्लांट्स जो होते हैं वो हमारे गार्डन वाले होते हैं। ठीक है, एंड जो हमारे ऑर्चार्ड होता है इसमें खाली फ्रूट वाले प्लांट्स होते हैं। समझ गए होंगे, फल वाले जो वृक्ष रहेंगे वो सिर्फ हमारा ऑर्चार्ड में रहेगा, और गार्डन में हमारे फ्लावर्स भी रहेंगे एंड प्लांट जो फ्रूट वाले प्लांट रहेंगे वो भी इंक्लूड होते हैं। ओके, अगला आता है निम्नलिखित की संक्षिप्त में टिप्पणी वर्णन व्याख्या कीजिए। सबसे पहले दिया गया हमारा फर्टिलाइजर। फर्टिलाइजर क्या है, तो दो या दो से अधिक पोषक तत्वों का मिश्रण हमारा ये फर्टिलाइजर है, जो तत्वों से मिलकर बना है, जो अकार्बनिक पदार्थ है। कार्बनिक नहीं, ऑर्गेनिक नहीं है, बल्कि ऑर्गेनिक नहीं है। ठीक है, यह क्या है, इनऑर्गेनिक है, इनऑर्गेनिक, जिनका उपयोग हम प्लांट्स को जर्मिनेट करने से लेकर उनकी हार्वेस्टिंग पीरियड की मिड में हम करते हैं। यानी कि एग्जांपल के देखा जाए तो जो हमारा फर्टिलाइजर है वो दो से अधिक तत्वों से मिलकर बना है, जिसको हम रासायनिक विधि द्वारा बनाते हैं। रासायनिक मतलब क्या, केमिकल के माध्यम से हम इसको तैयार करते हैं, और ये हमारा एक केमिकल ही होता है जिसका यूज हम प्लांट्स को डेवलप करवाने के लिए या फिर यूँ कहें कि इसको हम प्लांट्स को ग्रो करवाने के लिए हम इसको यूज करते हैं, या फिर पोषक तत्वों को उपलब्ध करवाने के लिए हम फर्टिलाइजर का यूज करते हैं। अगला है हमारा ड्रिप इरीगेशन, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको बूंद बूंद सिंचाई बोलते हैं। तो ड्रिप इरीगेशन जो है एक ऐसी सिस्टम्स है या फिर इरीगेशन की एक ऐसी मेथड्स हैं जिसमें हम बूंद बूंद बोले तो जो हमारे पानी हुए होते हैं प्लांट्स में बूंद बूंद के रूप में दिया जाता है। तो इसके बाद इसका मैं आपको बता दूं, ड्रिप इरीगेशन का जो डी चार्ज होता है ना, वो 1 से 6 लीटर पर हावर्स होता है। ठीक है, 1 से 6 लीटर पर हावर्स होता है। एंड सबसे अधिक जो यूज इफिशिएंसी होती है वो सबसे अधिक हमारा ड्रिप इरीगेशन का होता है। इसकी शुरुआत जो सबसे पहले हुई थी वो इजराइल में हुआ था। कहाँ पर हुआ था, इजराइल में हुआ था, ध्यान दीजिएगा, मोस्ट इंपोर्टेंट है। एंड इसी के मिड में हमारा बना था, हमारा एक इरिगेशन एक्ट भी बना था। क्या बना था, एक्ट इरिगेशन एक्ट भी तैयार हुआ था। ये 1901 में तैयार हुआ था इरिगेशन एक्ट। ओके, ध्यान दीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित 3 प्रश्नों में से किन्हीं 2 का उत्तर दीजिए। यानी 2 प्रश्नों का आपको उत्तर देना है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दिया है, पौधशाला की परिभाषा बताइए। नर्सरी क्या है। नर्सरी देखिए कि पौधों का वह यूँ कहें कि पौधों का वह झुंड जिसको हम 15 से 20 दिन
15 से 20 दिन तक हम क्या करते हैं, सीड को खेतों में डालते हैं। एंड जब वो तैयार होता है 15 से 20 दिन की अवस्था में जब होता है, तो वह वाली जो अवस्था जो हमारी होती है, उसके जो प्लांट्स होते हैं उसको हम पौधशाला या फिर नर्सरी कहते हैं। इसके बाद पौधशाला के विभिन्न घटक को लिखिए। तो घटक कौन कौन से हो जाएंगे? अभी आप नर्सरी तैयार करना चाहते हैं तो उनमें हमारे पास खेत होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, फर्टिलाइज़र होना चाहिए, इरिगेशन होना चाहिए, सॉइल गुड सॉइल होनी चाहिए। तो ये हमारे क्या, ये सारे हमारे कंपोनेंट्स है जो हमारे नर्सरी में यूज़ किया जाता है। तो कंपोनेंट्स का मतलब क्या है, समझ गए होंगे आप लोग। ठीक है, अगला देखते हैं। अगला हमारा है मानव स्वास्थ्य में औषधीय पौधों की महत्ता लिखिए। मानव स्वास्थ्य में औषधीय पौधे कौन कौन से हैं? जैसे मेडिसिनल प्लांट्स में हमारे आ जाएगा, जैसे तुलसी। ठीक है, तुलसी, तुलसी आएगा। अश्वगंधा आ जाएगा। क्या आ जाएगा? अश्वगंधा आ जाएगा। ठीक है, तो ये सारे जो है हमारे ना औषधीय यानी मेडिसिनल प्लांट्स हैं हमारे, जिनका यूज हमारे ह्यूमंस जो हमारे हेल्थ के लिए बहुत ही बेनिफिशियल होता है। देखिए, मान लीजिए जो तुलसी हमारा होता है, तुलसी हमारे बहुत सारे बोले तो औषधि के रूप में यूज किया जाता है। साथ ही साथ अश्वगंधा का भी हम इस्तेमाल करते हैं। एक हमारा आता है सर्पगंधा, उसका भी हम मेडिसिनल प्लांट्स के रूप में यूज करते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। अगला देखते हैं। अगला हमारा है बाग रोपण की विभिन्न विधि। बाग रोपण की विभिन्न विधि कौन कौन सी है? जैसे हमारा हेक्सागोनल मेथड हो गया। ठीक है, ट्रिंगल मेथड हो गया, हेक्सागोनल मेथड हो गया। ठीक है, या फिर यूँ कहें हमारा आयताकार हो गया, आयताकार, वर्गाकार, त्रिकोणाकार। ठीक है, या इसके बाद षटभुजाकार। तो ये सब हमारे बाग रोपण के मेथड्स हैं। ठीक है, पढ़े होंगे आप लोग, अच्छे से समझ गए होंगे। इसके बाद अगला है जो फलों का विस्तार से वर्गीकरण कीजिए। तो फ्रूट्स, जितने भी फ्रूट्स हैं उनको अलग अलग टाइप्स में क्लासीफाई किया गया है। आप अपने बुक में पढ़ लीजिएगा। जैसे एग्जांपल के लिए खाने के अनुसार, ठीक है, बीज पत्र के अनुसार, ठीक है, टाइप्स ऑफ फ्रूट के अनुसार। ठीक है, तो ये सारे बहुत सारे टाइप्स ऑफ बोले तो वो क्लासीफाई किया गया फ्रूट्स को, आप लोग पढ़ लीजिएगा। अगला है हमारा अफलन। अफलन का मतलब क्या है? अनफ्रूटलेस। अनफ्रूटलेस समझ लीजिए एक ऐसी स्टेजेस है जिसमें ऐसी एक स्टेजेस है। स्टेजेस का मतलब क्या है? एक अवस्था है जिसमें क्या होता है कि फल जो हमारा होता है वो पौधों पे लगता तो है, लगता है। ठीक है, लगता है पौधों पर लगता है, लेकिन वो मैच्योर नहीं हो पाएगा। मैच्योर का मतलब क्या है कि वह पकेगा नहीं। पकेगा का मतलब क्या? ऐसा नहीं कि कच्चा भी हो सकता है, बट क्या है, कंडीशन क्या है कि देखिए, पौधे हैं हमारा, एक हमारा वृक्ष है। ठीक है, यूँ कहें हमारा एक हमारा वृक्ष है। ठीक है, इसमें हमारा आम लगा है। ठीक है, आम है। तो ये आम जो है ना, छोटे अवस्था में जब इसके बौर रहेंगे ना, छोटे छोटे रहेंगे, तभी वो क्या रहेगा कि वो काला होकर नष्ट होकर गिर जाएगा। तो इसी स्टेजेस को आप फलन कहते हैं। या फिर एक ऐसी भी स्टेज हम कह सकते हैं जिसमें फल लगते ही ना हो, जिसमें हम फल लगते ही ना हो। तो इस स्टेज को हम अनफ्रूटलेस कहते हैं। समझ गए होंगे। इसको दूर कैसे किया जा सकता है? केमिकल, बहुत सारे केमिकल है, जैसे नेथलिक एसिड। ठीक है, बहुत सारे हैं, तो आप लोग उसको देख लीजिएगा। अगला है हमारा पौधों में अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ प्रमुख विधियों को लिखे। पौधों में अलैंगिक प्रवर्धन की कुछ बहुत सारे विधि है। जैसे एग्जांपल के लिए हमारा जैसे कटिंग मेथड हो गया। ठीक है, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया, कटिंग हो गया, लेयरिंग हो गया। ठीक है, बडिंग हो गया। बडिंग में बहुत सारे बडिंग आता है, जैसे टी बडिंग, एच बडिंग, ठीक है, वी बडिंग। तो बहुत सारे बडिंग्स भी मेथड्स भी आते हैं हमारे। लेयरिंग में भी हमारे बहुत सारे लेयरिंग आते हैं, जैसे एयर लेयरिंग हो गया एंड ग्राउंड लेयरिंग, 2 टाइप्स के होते हैं। कटिंग हमारा 3 टाइप्स के होते हैं, जैसे हार्डवुड, सॉफ्टवुड एंड सेमी सॉफ्टवुड। ठीक है, ये 3 टाइप्स के हमारे कटिंग्स होते हैं। ठीक है, समझ गए होंगे। सॉरी। आई होप वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड इसका PDF मैंने प्रोवाइड किया है अपने टेलीग्राम चैनल पर, आप लोग जाकर डाउनलोड करें। धन्यवाद।